चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं। ए कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच आर पेबल एज एप्लीकेशन पर ₹3 अलॉटमेंट ऑफ ₹5 एंड कॉल है ₹2। अ टाइम गैप बिटवीन अलॉटमेंट एंड कॉल इज 2 मंथ। एप्लीकेशन 28,000 की हमारे पास आ गई है, ठीक है। और एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन रिफंड कर दी, जितना भी एक्सेस पैसा आया था वो सिंपली रिफंड कर दिया, हमने एडजस्ट आगे नहीं किया। अब एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल मनी 2000 शेयर पर अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दी है। कॉल मनी जो हमारी फाइनल कॉल मनी है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही पे कर दी है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पे 12% पर एनम। अब कॉल्स इन एडवांस दिया है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है हमने, कितना, 12% पर एनम। पास जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री डालने को बोला है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। जस्ट नया कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, कॉल इन एडवांस है और उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और फटाफट से पहले तो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। सिंपल सी जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशंस आई हैं टोटल हमारे पास 28,000 शेयर्स की। तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये निकला 84,000 रुपीज़। 84,000 अमाउंट आया। नरेशन आ गई इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और 28,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन मनी हमारी 3 है ना, ओके। अब इस अमाउंट को हम करेंगे ट्रांसफर कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में, एंड जो एक्सेस मनी है उसको कर देंगे रिफंड। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है हमारी, 3000, बिकॉज हमने इशू की थी 25,000, रिसीव हुई है 28,000। तो 25,000 कैपिटल में डाल दीजिए, 3,000 एप्लीकेशन की मनी कर दीजिए रिफंड। तो लिखिए शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितनी है, 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आया 75,000। बैंक में कितना आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये है 9000। शेयर एप्लीकेशन में तो हमने जितना रिसीव किया है वो आएगा 84,000, ओके। और डेबिट का टोटल हमारा हो गया टैली, तो ये जनरल एंट्री हो गई ठीक। और नरेशन आ जाएगी इसकी, being the application money received transfer to share capital account and excess application money refunded। अब नेक्स्ट में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर देंगे। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू की भी एंट्री सिंपल ही है, लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली अलॉटमेंट मनी है हमारी ₹5 पर शेयर। तो शेयर्स है हमारे 25,000, क्योंकि हमने इशूड देखने हैं, अप्लाइड नहीं देखने जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो, ठीक है। अब अप्लाइड शेयर जितने हैं उसमें से जो एक्सेस थे वो तो हमने रिफंड कर दिए हैं, इसलिए हमने अब इशूड शेयर के साथ ही कैलकुलेशन करनी है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो अमाउंट आया 1,25,000, 1,25,000। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट 5 पर शेयर, ओके। अब इसमें हम करेंगे अमाउंट रिसीव जो भी हमने ड्यू किया है, लेकिन उसके साथ ही क्या है, हमारे पास लिखा है कि वन शेयर होल्डर ने जो 2000 शेयर होल्ड कर रहा था उसने कॉल मनी दे दिया हमें एडवांस में। 2000 शेयर के हमें पैसे आ गए हैं एडवांस में, तो वो भी हम इसी के साथ रिसीव करेंगे बिकॉज उन्होंने लिखा है, ओके। तो चलिए फिर लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में तो जितना हमने ड्यू किया था 1,25,000 वही आ गया। एडवांस में हमारे पास आ जाएगा 2000 शेयर का एडवांस आया है, आया कितना, कॉल मनी। कॉल मनी है हमारे पास ₹2। 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो अमाउंट आया 4000। तो ये बन गया हमारा 1,29,000 अमाउंट, ओके। ठीक है, जो बैंक में हमने टोटल रिसीव कर लिया है। 1,25,000 किसका, अलॉटमेंट का,
एडवांस 4000। ओके, और नरेशन आ जाएंगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल एंड ऑन 2000 शेयर्स कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, अब ये मत बोलना कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का कुछ किया ही नहीं। करेंगे बेटा, सब्र रखो, धीरे रखें, ऐसे नहीं होता। कॉल्स इन एडवांस जब हम कब करेंगे उसके इंटरेस्ट कैलकुलेट, जब कॉल ड्यू होगी एक्चुअली। तो चलिए करते हैं फिर उसको ड्यू। तो पहले ड्यू की एंट्री डालिए, क्या बन जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है ₹2, नंबर ऑफ शेयर्स है 25,000, टोटल अमाउंट है 50,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ओके, अब इसके बाद हमने कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और उसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करनी है। पहले तो हम डालेंगे हमारी जर्नल एंट्री कौन सी, पहले पैसे रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में जो अब पैसे आए, कॉल्स इन एडवांस में जो हम पहले ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल हमारी ड्यू है 50,000। ऑलरेडी हमने रिसीव कितने किए हुए हैं कॉल्स इन एडवांस में, देखिए कहाँ पर है हमारे पास अलॉटमेंट में, 4,000 हमारे कॉल्स इन एडवांस में पड़े हैं। बाकी के हमने अभी रिसीव कर लिए 46,000 रुपीज। ओके, 50,000 से 4,000 माइनस किया तो 46,000 हमने अभी रिसीव किए हैं। ओके, तो इसकी नरेशन आ जाएगी, being balance of final call received and calls in advance adjusted। ओके, अब लास्ट में हम एक लास्ट जनरेटरी डालेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट पे करेंगे। किसको किसको करना है भाई, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करना है जिसने पैसे दिए थे हमें एडवांस में। तो लिखिए फिर जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे जा रहे हैं। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले देखिए कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट है हमारे पास 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। ओके, लेकिन पीरियड कितना है वो यहाँ पर लिखा है कि टाइम गैप बिटवीन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स इज 2 मंथ है। तो 2 डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, 12 को 12 के साथ कट कर देंगे, 00 को 00 के साथ, 40 मल्टीप्लाई 2 करके अमाउंट आया हमारे पास 80 रुपीज। दैट इज योर आंसर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 80 रुपीज। तो लिख दीजिए अमाउंट भी जनरल एंट्री में 80 रुपीज। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th नंबर। दिल्ली मिल्क सप्लाई कंपनी है जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं 40,000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और कॉल्स किए हुए हैं अमाउंट कैसे, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ हैं, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ हैं एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है 1 रुपीज़। ओके, उसके आगे लिखा है कि अशोक है जिसने फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर पे नहीं की। ठीक है, 2000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट भी और फाइनल भी। ओके, ये बात में ध्यान में रखना क्योंकि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड और फाइनल कॉल अलग अलग है यहाँ पर। While अनिल डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन हिज 1000 शेयर, तो एक अनिल है जिसने अपने 1000 शेयर्स पर फाइनल कॉल मनी पे नहीं की। ओके, अब हमें जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हम कैश वाली एंट्री कैश बुक में डालेंगे, जर्नल वाली एंट्री जर्नल में डाल देंगे और बैलेंस शीट फटाफट से प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से कैश बुक प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले रिसिप्ट वाली एंट्री फटाफट से डाल देते हैं, जितने जितने पैसे हमारे पास आए हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जर्नल प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कैश बुक ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली बैंक कॉलम वाली। सबसे पहले आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 40,000 शेयर्स की, जितने प्रोस्पेक्टस हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो 40,000 ही होगी। 40,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी
रुपीज़। तो ये आया कितना, 80,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है अलॉटमेंट मनी कॉल कर लेते हैं। तो लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया जी, ये है 4 रुपीज़। तो 40,000 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए तो ये रुपीज़ है 1,60,000। ओके, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में हमारे पास एरियर्स हैं, वो देख लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं आगे। शेयर फर्स्ट कॉल हमारी कितनी है, देखिए फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़। तो लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन 40,000 में से माइनस कर दीजिए 2,000 जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो हमने कितने पे पैसे रिसीव किए हैं, 38,000 पर। 38,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉल मनी फर्स्ट कितनी है, 3 रुपीज़। तो ये आया हमारे पास 1,14,000 रुपीज़। ओके, और नेक्स्ट हम कर डाल देते हैं टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और सेकंड कॉल है हमारी 1 रुपये की, लेकिन 2,000 प्लस 1,000 3,000 टोटल शेयर्स हैं। 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो वो माइनस कर देंगे। 40,000 माइनस कर दिए 3,000 तो ये बचे 37,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ। तो ये हमारे पास अमाउंट कितना आया, 37,000 रुपये। ओके, तो ये हमारे कैश बुक की एंट्रीज होगी कंप्लीट। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। तो डेबिट से टोटल है हमारे पास 3,91,000, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो लिख दीजिए बाय बैलेंस कैरिड ऑन 3,91,000, और ये हमारी कैश बुक होगी कंप्लीट। तो चलिए आगे प्रिपेयर करते हैं क्या जर्नल। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और पहले एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 80,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम वे अलॉटमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अलॉटमेंट की वैसे ड्यू वाली कॉल निकलती है, पहले ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं हम ड्यू किया है, कॉल को कैपिटल में डाल के ड्यू किया है। तो एंट्री सेम ही बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, 1,60,000 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ की, अमाउंट आया 1,20,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर। ओके, अब इसके बाद हम एंट्री डालेंगे जो कॉल्स इन एरियर हुआ है वो हम अमाउंट कॉल्स इन एरियर को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल से निकाल कर। जैसे हम बैंक वाली एंट्री में अकाउंट डालते हैं ना, बैंक के नीचे कॉल्स इन एरियर, अब वो यहाँ पर तो कैश बुक में आया नहीं, तो वो एंट्री तो आएगी ना, वो वाली भी कैली। तो वो लिखिए क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, अमाउंट बनेगा 6,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग अनपेड अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल अकाउंट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल नेक्स्ट ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 1 रुपीज़ की कॉल है, कितना आया 40,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर। ओके, अब इसकी भी जो कॉल्स इन एरियर हुआ है उसकी भी जो एंट्री आ जाएगी, सेम ही बन जाएगी क्या, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा इसका आ जाएगा 2,000 प्लस 1,000 है, 3,000 है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ, अमाउंट आया 3,000। नरेशन आ जाएगी, सिंपल लिख लीजिए बीइंग फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। ओके, तो ये हमारे जर्नल भी हो गया है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे बैलेंस शीट।
तो चलिए पहले लिख लीजिए दिल्ली मिल्क सप्लाई कंपनी लिमिटेड, नीचे लिखिए बैलेंस शीट। 3 कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस का। सबसे पहला आ गया हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए हमें नोट पर पे करना पड़ेगा। तो चलिए फिर नोट नंबर पर पे कर लीजिए 1, लिखिए शेयर कैपिटल नोट का नाम। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो हमें गिवन नहीं है तो ब्लैंक छोड़कर 2 लाइनें लगा दीजिए। फिर लिखिए इशूड कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये है हमारा पास 4 लाख, इसके नीचे भी 2 लाइन लगा दीजिए। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हमारे कितने हैं? 37,000 शेयर्स हैं। तो लिखिए 37,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। अब फुली पेड और सब्सक्राइब्ड, अब 3,000 जो शेयर्स हैं हमारे 40,000 से बचे हैं, उसमें से 2,000 ने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं पे की और 1,000 वाले ने सेकंड कॉल नहीं पे की, तो वो फुली पेड नहीं ना हो सकते, इसलिए उनको हमने कर दिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट। 37,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच लिखकर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा फुली पेड का कितना? 3,70,000। ओके, कितना आया जी हमारे पास? 3,70,000। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेड बनाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कितना है? वो 3,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट ये आ गया हमारे पास 30,000, इसमें से लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पहला आ गया हमारे पास 2,000 शेयर्स है, उसने ₹4 नहीं दिए तो ये आया 8,000, और 1,000 शेयर है उसने ₹1 नहीं दिया, वो है 1,000। तो लेस करने के बाद अमाउंट हमारी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल कितनी आई? 21,000। ओके, तो इसका टोटल लगा लीजिए। तो टोटल लगाया तो हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी निकली है? 3,91,000। तो ये जाएगा हमारा अमाउंट बैलेंस शीट में। तो लिखिए शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 लिखा है, रुपीस लिख दीजिए 3,91,000, और टोटल भी आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का 3,91,000। ओके, सेकंड बना लीजिए एसेट्स, उसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 2 बनाना है तो बना लीजिए। ये इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि अलग अलग बैलेंसेस हमारे पास होते हैं ना, कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, 3-4 खाते होते हैं बैंक्स के, वो सभी का टोटल हम जहाँ पर एक ही दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लीजिए नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नीचे लिख दीजिए कैश एट बैंक। वो हमने निकाला है कैश बुक में, कितना है? 3,91,000। तो जहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में भी 3,91,000। टोटल आ गया एसेट साइड का भी 3,91,000। तो लायबिलिटीज एंड एसेट साइड दोनों हमारे टोटल हो गए टैली। तो क्वेश्चन हो गया हमारा एकदम ठीक और कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 18th नंबर। हेमंत टेक्सटाइल लिमिटेड है जिन्होंने की नॉमिनल कैपिटल हमें गिवन है ₹10 लाख की है इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ₹100 फेस वैल्यू दी हुई है शेयर की, उसमें से उसने एप्लीकेशन इनवाइट की है ओनली 5,000 शेयर्स की। यहाँ पर नंबर ऑफ लिखा है 5,000, अमाउंट मत समझ लेना। ठीक है, अमाउंट कितना बन जाएगा? फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 लाख रुपीज। 10 लाख में से 5 लाख की इशू कर दी है कैपिटल। ठीक है, और पेबल लिखा है कैसे कैसे है? एप्लीकेशन पर ₹20, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट कॉल पर 25 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹30। ओके,
और उसके बाद लिखा है कि सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और अलॉटमेंट भी दे दी हैं और मनी सारी की सारी रिसीव हो गई है, एक्सेप्ट फाइनल कॉल 100 शेयर पर रिसीव नहीं हुई, 100 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई। ओके, एक वही है। उसके बाद नई चीज़ एक और दी है, वैसे हमने पहले भी इसका ट्रीटमेंट किया है, इसमें भी स्पेशल दिया है क्योंकि आपके साथ ब्रैकेट में लिखा है ना एक्सपेंसेस ऑन इशू, तो स्पेशल केस बना के दिया है इसको। क्या है कि एक्सपेंसेस ऑन इशू कम टू 10,000, जो हमने इशू किए हैं उस पर हमारे प्रॉस्पेक्ट प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए या फिर मार्केट की रजिस्ट्रेशन फीस सारा कुछ पे करने का हमारा खर्चा आया है 10,000। कितना? 10,000। वो लिखा है उसने दे आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर, मतलब इसी साल में उसको राइट ऑफ भी कर देना है, तो इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री डाल देंगे। ओके, और लास्ट में लिखा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी की बुक्स में सारी की सारी जनरल एंट्री पास कर दोगे ना। चलिए फिर करते हैं पास। क्या मुश्किल काम है भाई, जर्नल एंट्रीज डालनी है, ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो जर्नल का फिर फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। लिखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेमर टेक्सटाइल लिमिटेड, लिखिए जर्नल, फॉर्मेट हमारा आ गया डेट पर्टिकुलर एज फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, सबसे इजी टास्क है हमारा। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन हमने रिसीव करनी है, ठीक है, मनी। तो कितनी है? 20 रुपये। शेयर हमने इशू किए हैं 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई 20 किया तो अमाउंट टोटल है 1 लाख, 1 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 पर शेयर। ओके, अब इस पैसे को हम कर लेंगे ट्रांसफर शेयर कैपिटल में। तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू कर लीजिए। तो जर्नल एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी है 25 रुपीज़, 5,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब 5,000 मल्टीप्लाई 25 किया तो अमाउंट आया जी हमारे पास 1,25,000, 1,25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट 25 एज पर शेयर, रुपीज़ पर शेयर, 25 रुपीज़ पर शेयर। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट मनी, कुछ इशू नहीं है इसमें, जस्ट फाइनल कॉल जो है उसमें ही 100 शेयर का इशू है, तो फटाफट से रिसीव कर लीजिए। लिखिए जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 5,000 शेयर एट द रेट 25 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट हम ड्यू कर लेते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी भी हमारी 25,000 है, सेम ही अमाउंट आएगा फिर इसका भी। तो लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो जो अमाउंट इसका भी आया 1,25,000, 1,25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ओके, तो ये भी आ गया, ये भी अब रिसीव कर लेते हैं, इसमें भी कोई लोचा नहीं है। तो करिए रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1,25,000, 1,25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट 25 पर शेयर। ओके, नेक्स्ट हम ड्यू कर लेते हैं हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो लिखिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल मनी है हमारी कितनी? 30 रुपीज़। 5,000 मल्टीप्लाई 30 के तो अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट रेट 30 पर शेयर। ओके, अब इसमें जो हमने रिसीव करना है अमाउंट वो हमारा कम हुआ है 100 रुपीज़ का। कितना? 100 रुपीज़ से कम हुआ है, ज़्यादा नहीं है कुछ। 100 रुपीज़ नहीं है, 100 नंबर ऑफ शेयर से कम रिसीव हुआ है, तो उसकी रिसीव की एंट्री हम कम की डाल लेंगे। ठीक है, तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1,50,000 हमने रिसीव करना था, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने लिख दीजिए। 100 नंबर ऑफ शेयर पर हमें पैसे नहीं मिले, 30 रुपीज़ कॉल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास 3,000 रुपीज़। तो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ
1,47,000 रुपीज। ओके, तो ये बैंक में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्री बन गई और नरेशन आ जाएगी। सो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। ओके, अब लास्ट में हमने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं उसको राइट ऑफ भी करना है, तो वो भी एंट्री डाल लेते दो। तो लिखिए शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो हमने पे किए कितने, 10,000 अमाउंट पे हो गया। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देंगे, तो चलिए नेक्स्ट हमें इसके बाद लिख कर दिया उन्होंने कि राइट ऑफ भी करना है एक्सपेंसेस को। तो राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ हम इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, तो नहीं किया बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं राइट ऑफ। तो कैसे होगा वो, तो लिखिए P&L को करना है डेबिट, एक्सपेंस को कर देना है क्रेडिट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे, 5 साल में इसको राइट ऑफ करेंगे। 10,000 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/5, तो ये निकला 2,000 रुपीज़। तो 2,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, भारत इंडस्ट्री लिमिटेड है जिसने 1,50,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है 15 रुपीज़। ओके, और कॉल कैसे किए हैं, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 7 रुपीज़, और बैलेंस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। बैलेंस कितना बचा, 15 में से एप्लीकेशन अलॉटमेंट माइनस किया तो 5 रुपये बैलेंस आया ना। 2 रुपये 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसा, 2 कॉल हमने कॉल कर लेनी है। ठीक है, और आगे लिखा है हमारे पास कि जो एप्लीकेशंस हैं वो 1,25,000 शेयर्स की आई हैं जिनकी ड्यूली हमने अलॉटमेंट भी कर दी है। मींस जितनी एप्लीकेशन आई उतनी की अलॉटमेंट हुई है, बिकॉज जो शेयर इशू किए थे वो 1,50,000 थे। एप्लीकेशन अंडर है, कितनी है, 1,25,000। 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास कम आई है, अंडर सब्सक्राइब्ड है हमारे शेयर, कोई बात नहीं, फुली जितने अप्लाइड है फुली अलॉट कर दिए हमने। ठीक है, 1,25,000 ये लिखा है इसमें। और आगे लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके 500 शेयर हैं, उसने पेड इन फुल कर दिया अलॉटमेंट पे ही, अलॉटमेंट पर ही सारे के सारे पैसे उसने पे कर दिए हैं। और एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, वो फेल हो चुका है कॉल मनी देने के लिए, कॉल्स मनी नहीं पे कर पाया वो। मींस दोनों ही कॉल्स की उसने मनी नहीं दी। तो एक कॉल्स इन एडवांस भी आ गया इस केस में, कॉल्स इन एरियर भी आ गया आपके पास। ओके, और लास्ट में लिखा है गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे वुड अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करने का बोला है और बैलेंस शीट भी बनानी है एंड में। तो चलिए फिर फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो चलिए फिर फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम हमारे बन जाएंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री डालेंगे हम जिसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,25,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए पर शेयर कितनी है एप्लीकेशन मनी, 3 रुपये। तो टोटल पैसे आया हमारे पास 3,75,000, 3,75,000। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,25,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ओके, सेम वे नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास पैसे आए हैं फुल अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3,75,000, 3,75,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेंगे, तो उसकी जो एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को ट्रांसफर करके अलॉटमेंट मनी हमने कर लिया ड्यू, फिर इसके बाद हम इसे करेंगे रिसीव। कितनी अलॉटमेंट मनी आ जाएगी? 1,25,000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए पर शेयर अलॉटमेंट मनी है हमारी 7 रुपये, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 8,75,000 रुपीज़। ओके, तो 8,75,000 ही शेयर कैपिटल के सामने भी आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,25,000 शेयर्स एट द रेट ₹7 पर शेयर। ओके, तो अब अलॉटमेंट रिसिप्ट की जनरल एंट्री डाल लेते हैं। जनरल एंट्री तो आई थिंक आपको याद हो ही चुकी होंगी, तो डालिए फिर फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट इसके साथ ही हमारे पास लिखा है कि जो 500 शेयर है एक शेयर होल्डर के पास, उसने अलॉटमेंट पर ही सारे पैसे पे कर दिए हैं, तो एक अकाउंट हम और डालेंगे, कौन सा? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना आ जाएगा? 500 शेयर हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹5 के साथ। जो बैलेंस हमारा है ना टू कॉल्स का कितना है? 5 रुपये है। 2.50 पैसा, 2.50 पैसा हमारा कॉल मनी है, दोनों का टोटल है आपका 5 रुपीज़। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास कॉल इन एडवांस कितना? 2,500। ओके, तो अलॉटमेंट में कितना ड्यू था? 8,75,000। टोटल बैंक में हमारे पास पैसे आ गए 8,77,500। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस। ओके, नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे अब, तो उसकी जो एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है फर्स्ट कॉल का हमारे पास कितना? 2.50 पैसे, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹2.50, तो ये हमारे पास अमाउंट आया 3,12,500। 3,12,500 ही शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा, ठीक है। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1,25,000 शेयर एट द रेट ₹2.5 पैसे पर शेयर। ओके, तो चलिए अब फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट की जनरेटी डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने कॉल्स एडवांस में रिसीव की थी 500 शेयर के लिए, वैसे ही हमारे पास 200 शेयर के कॉल्स इन एरियर भी है। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट आ जाएगा हमारा 3,12,500, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट आएगा हमारा? आधा आएगा, 2,500 हमने दोनों कॉल्स का रिसीव किया है, तो ये फर्स्ट कॉल का कितना आया उसमें से? 1,250 रुपीज़। कैसे? 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 के साथ किया, रुपीज़ के साथ। ओके, अब सेम वे कॉल्स इन एरियर हमारा 200 शेयर का निकलेगा, वो कितना आ जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय ₹2.50, कितना आ जाए? 500 रुपीज़। ओके, तो जो बैलेंस आएगा हमारा वो आ जाएगा बैंक में 3,10,750 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी रिसिप्ट की जनरेटी बनेगी। यही इसमें कॉन्सेप्ट एक नया है, दोनों ही अकाउंट बन रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस भी, कॉल्स इन एरियर भी। आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट एलिमिनेट करके पैसे शेयर कैपिटल में भी रख सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल में भी, अगर आप चाहते हो, तो वो बाद में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैं आपका कॉल्स इन एडवांस के साथ ही केस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड कॉल्स इन एरियर डिडक्टेड। तो चलिए नेक्स्ट जनरल एंट्री करते हैं, फाइनल कॉल को ड्यू कर लेते हैं। शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। अमाउंट हमारा सेम आ जाएगा जितना फर्स्ट कॉल का था, क्योंकि 1,25,000 मल्टीप्लाई करना है हमने 2.50 के साथ ही, तो ये अमाउंट आया 3,12,500, 3,12,500। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,25,000 शेयर्स एट द रेट ₹2.5 पर शेयर। ओके,
ऐसे ही इसकी भी रिसिप्ट डाल लेते हैं, इसमें भी कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर भी है, तो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, अमाउंट तक भी सेम है। तो क्या जो एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट की जगह पर फाइनल लिखा है बस हमने, और कुछ चेंज नहीं किया। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के सामने अमाउंट आ जाएगा 3,12,500, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस के सामने आ जाएगा 1,02,500, कॉल्स इन एरियर के सामने आ जाएगा 500, और बैंक के सामने आ जाएगा 3,10,750 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड and calls in advance adjusted and calls in area deducted। ओके, तो चलिए अब फटाफट से हम बैलेंस शीट पर पे कर लेते हैं। जर्नल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो पर्टिकुलर नोट नंबर और करंट ईयर्स अमाउंट हमारे तीन जो कॉलम बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर अमाउंट का कॉलम आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर हेड आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर हेड आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद हम इसका नोट प्रिपेयर करेंगे। तो लिखिए नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल अमाउंट डाल नेम लिख लीजिए इसका, और इसके भी 3 कॉलम बन जाएंगे, पर्टिकुलर, डिटेल्स एंड अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले इस नोट में हम डालेंगे क्या, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर हम डालेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल है हमारे पास 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। तो टोटल इशूड कैपिटल हमारी होगी 22,50,000। ओके, डबल लाइन लगा के इसको भी क्लोज कर दीजिए। ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, जस्ट नोट में इंफॉर्मेशन के लिए जाएगी कि इतनी इशू की थी लेकिन सब्सक्राइब इतनी नहीं हुई। इससे जो शेयर होल्डर इन्वेस्टर है ना, नए इन्वेस्टर आएंगे, उसको पता चलेगा कि ये फुली सब्सक्राइब नहीं हुए, कंपनी में कोई लोचा है या कुछ भी है, क्यों नहीं सब्सक्राइब हुए, लोगों ने शेयर क्यों नहीं लिए, डिमांड कम है मीन्स इनकी। ओके, ऐसी चीज़ें बताने के लिए इसलिए हमें ये नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, एंड में लिख दीजिए हमारे पास जो शेयर है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी है, वो हमारे पास शेयर है 1,25,000, उसमें से 200 शेयर है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जिनने कॉल्स इन एरियर किया है। तो 1,24,800 हमारे जो शेयर है वो फुली पेड अप हैं। तो लिखिए रुपीज़ लिख दीजिए 1,24,800 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। तो अमाउंट जो हमारा बन जाएगा कितना, 18,72,000 रुपीज़। ठीक है, कितना बन गया जी, 18,72,000 रुपीज़। तो ये तो हमारा फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप आ गया। फुली पेड अप लिख लीजिए आप। उसके बाद हम दूसरे बना लेते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं। ओके, 200 शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। कितना अमाउंट बन गया, डिटेल में लिख लीजिए इसका, ये बन गया हमारा 3,000 रुपीज़। ओके, उसमें से लेस कर दीजिए कॉल्स इन एरिया। फर्स्ट कॉल का आ गया कॉल्स इन एरियर हमारा 500, सेम पे सेकंड कॉल का या फाइनल कॉल लिख लीजिए, फाइनल कॉल का एरियर भी आ गया 500। तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आया कितना, 2,000 जो हमने रिसीव किया हुआ है। तो इसको ऐड बाहर निकाल के लिख लीजिए अमाउंट साइड, और टोटल लगा लेंगे, ये बन जाएगा 18,74,000 रुपीज़ जो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो लिखिए बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 के सामने 18,74,000, यही हमारा टोटल आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। ओके, सेकंड साइड हमारी बन जाएगी एसेट्स की। एसेट साइड नीचे आ जाएगा करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विपमेंट। नोट नंबर बना लीजिए उसमें 2, कैश एंड कैश इक्विपमेंट बन जाएगा, और उसमें आ जाएगा बैंक या फिर कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस।
तो बैंक बैलेंस आप टोटल लगा के लिख लीजिए। टोटल हमारा यही आ जाएगा 18,17,000। तो लिख दिए नंबर 2 के सामने 18,74,000। तो टोटल भी हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट का 18,74,000। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई टैली। आप टोटल कैसे लगाओगे तो पता ही है ना। बैंक के जितने भी डेबिट हैं हमारे सारे, वो सारे टोटल लगा लीजिए। क्रेडिट तो बैंक कहीं हमने किया ही नहीं है, तो डेबिट का सारे का टोटल लगा लीजिए। तो आपके पास ये टोटल बैंक बैलेंस का भी निकल कर आ जाएगा। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।